दोस्तों यदि आईबीएस की प्रॉब्लम है तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये हमें अपने रूटीन लाइफ में नहीं करना है। ये जो गलतियां मैंने यहाँ पर लिखा ये अगर आप कर रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपका आईबीएस जल्दी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है वो जान लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि सुबह लेट उठते हैं। ठीक, अगर आप 6 बजे के बाद में उठेंगे तब आपकी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है आंतों की वो नहीं रहती है, यानी कि पेट साफ होने की संभावना पूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 6 बजे से पहले ही हमें उठ जाना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी हमें तकलीफ हो, कितना भी लेटे रहने का मन करता हो, पेट में कितना भी अनकंफर्ट लग रहा हो, हमने रात भर सोया नहीं है, नींद नहीं आई है, फिर भी हमें 6 बजे उठ ही जाना है। ठीक, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पेट साफ करने के लिए आपको स्मोकिंग कभी नहीं करना है। ठीक, और अगर साफ नहीं हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक का ये सब गोल ले सकते हैं। कोई चूरन मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि चूरन आपके पेट को ज्यादा साफ करता है, साथ ही साथ वो अच्छे बैक्टीरिया को भी निकाल के बाहर फेंक देता है, इसलिए मैं चूरन नहीं खाने को बोलूंगा। आप इसब गोल का छिलका ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। इसब गोल आप ले सकते हैं अगर साफ नहीं हो रहा है तो। तीसरा, सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, ये आपको कभी नहीं भूलना है कि उठते ही आपको सबसे पहले पानी 2 या 3 गिलास गर्म करके आपको पीना है और पूरे दिन हर 1 घंटे पर आपको 1 गिलास पानी पीते रहना है, यानी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। ठीक है, आईबीएस में ये खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चौथा है हमेशा सोचते ना रहें कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। समझ गए? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा आप पूरे दिन सोचते रहेंगे तो ये समस्या घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम अगर जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना हमारे बारे में दुख भरे संदेश को फीड करते हैं, उतना ही हमारा ब्रेन जो है कॉर्टेक्स रिलीज करता है। कॉर्टेक्स ज्यादा रिलीज करेगा तो हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बॉडी का केमिकल इम्बैलेंस होगा, फिर क्या होगा, डिप्रेशन घटने के बजाय और बढ़ता चला गया, आईबीएस आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। पांचवा, आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। बहुत सारे लड़के लड़कियां भी गलती करती हैं। ठीक है, इसमें आपको कभी भी लाइफ में देखिए, अगर आईबीएस से आप परेशान हैं, आपको कभी भी भूल के भी मास्टरबेशन नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आगे चलकर आपका सेक्सुअल पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, आईबीएस तो और बढ़ ही जाता है, आपको नले तो और पड़ ही जाते हैं, साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी खत्म हो जाता है और बॉडी बिल्कुल पतली दुबली हो जाती है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। छठा जो है, आपको रनिंग नहीं करना है, जंपिंग नहीं करना है, वेब सीरीज नहीं देखनी है, एल्कोहल नहीं लेना है, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, नो टेंशन। ठीक है, आपको नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, इसमें सभी को हंसी आ रही है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत फैक्ट बात है। अगर आप इस चक्कर में पड़ते हैं तो आपका आईबीएस साला घटने के बजाय और बढ़ता चला जाता है। समझ गए? क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं और शांति कम मिलती है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखें, आप टेंशन नहीं लें। ये समझिए कि आईबीएस की प्रॉब्लम जो है एक तरह से खुद के साथ लड़ी जा रही एक जंग है, जिसमें हमारे साथ कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम खुद होते हैं। हमें खुद ही डिसाइड करना होता है कि हम कैसे ठीक होंगे, कहाँ ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी ये लाइफ स्टाइल ही हमें ठीक करने में मदद करेगी। ठीक है, और रही बात हमारे घर वाले, तो हमारे घर वाले हमें बड़े से बड़े हॉस्पिटल को दिखा सकते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन एक हद तक वो भी बोलने लग जाते हैं कि ये अब काम करना नहीं चाहता है, घर में बैठा रहना चाहता है, इसीलिए ये कुछ कर नहीं रहा है, बीमारी का नाटक कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, सारे टेस्ट करा दिया, सब कुछ नॉर्मल है, अब ये हमको बेवकूफ बना रहा है। समझ गए? अब इसकी शादी करा दें।